हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी मैथ का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है एवरेज का देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? एवरेज। इसमें आरआरबी एनटीपीसी में जो है जितने भी क्वेश्चन है ये सब आए हुए हैं, जिसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है हल करना है। ठीक है, ताकि जो है क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो सवाल ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कर रहा है। दो संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों जो है आरआरबी एनटीपीसी 12/6/2022 में, यानी जल्द ही जो है क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए दो संख्याओं का औसत कर रहा है। जब भी हमको दो संख्याओं का औसत बोले तो इसका मतलब कि हम जैसे दो संख्या कर रहे थे, यहाँ दो करके फिर गुणा कर देंगे किसका, जो औसत हमारा है क्या है 46। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 46 गुना हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 9 92 हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, तीसरी संख्या नहीं दो संख्या दिया, तीसरी संख्या मिला देते हैं तो 3 गुणे हो जाएगा। तीसरी संख्या को मिलाने पर संख्याओं का संयुक्त औसत कितना 46 हो जाएगा। 3 गुणे 43 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 यानी 129 हो जा रहा है। ठीक है, तो तीसरी संख्या का औसत ज्ञात करना, तीसरी संख्या ज्ञात करना हमको। तो देखिए इस दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है, 2 1 3 एक अंतर है। अब दोनों का जो है अंतर निकालेंगे, तो अगर 129 में से जो है 92 हम घटाते हैं, कितना बचेगा हमारा 129 में 92 घटाएंगे तो 9 में से जो है 2 जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, और फिर ये हुआ 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यानी क्या बचेगा 37 हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी 37 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्या है 37। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। जो हम लोग सरल से जो है हार्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब ये सिंपल था, इसके आगे जो और कठिन धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है। सेकंड नंबर है दो संख्याओं का माध्य 18 है। ठीक है, दो संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक और संख्या शामिल कर दी जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 होगा। इसमें निम्नलिखित इसमें सम्मिलित संख्या क्या है। ठीक है, ये जो है आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2021 में पूछा गया था। ये दोस्तों जो है सेम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पे है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए 6 संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। माध्य और औसत दोनों क्या है, एक ही है, समझ जाइए लोग। माध्य इज इक्वल टू औसत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। ठीक है, माध्य और औसत क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हल करते हैं। तो 6 संख्याओं का माध्य 18 है, यानी हम लोग क्या करेंगे 6 गुणे 18 करेंगे। ठीक है, 6 गुणे 18। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 18, 18 छक्का 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक और संख्या शामिल कर दी जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 है, यानी एक संख्या शामिल कर 7 करा, 7 गुणे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 20, 7 गुणे 20 यानी क्या है 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें सम्मिलित संख्या है, यानी 6 से 7, यानी अगला जो संख्या सम्मिलित कितना हुआ, तो एक क्या करेंगे दोनों इसमें क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे दोनों। तो 140 में से अगर 108 घटा रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा 32। ठीक है, तो सम्मिलित संख्या क्या है, इसका डिफरेंट कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो सम्मिलित संख्या हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा 32, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा देखिए दिया हुआ है कि तीसरा देखिए थोड़ा अलग है। ठीक है, 70 का औसत 70 का 45% और 110 का 35% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 70 का 45% निकाल लेंगे। तो देखिए 70 का आकार गुणा यहाँ 45 है
और परसेंट लगा बटे में क्या 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या हुआ 45 गुणे 7, 45 गुणे 7 होगा दोस्तों 315, 315 बटे 10। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग देंगे अगर 10 का 315 में, क्या आ जाएगा 31.5 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब अगला दिया 110 का 35%। ठीक है, ये हो जाएगा 110 का करा गुणे 35% है तो 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गया तो 35 गुणे 11 क्या हो जाएगा 385 बटे ये बचा 10। तो इसको अगर हम भाग देंगे 385 में 10 का क्या हो जाएगा 85, 38.5 हो जाएगा, 38.5। अब क्या कर रहा है कि इतने का औसत, यहाँ औसत होगा। ठीक है, औसत ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। तो दो संख्याओं का औसत है। ठीक है, दो संख्या हमारे पास मिल गया, एक है एक है, तो दोनों का औसत अगर निकालना है तो क्या करेंगे 31.5 प्लस 38.5 बटे क्या जाएगा, कितनी संख्या है, दो संख्या है तो यहाँ पे हम 2 से भाग दे देंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे पहले दोनों, 5 और 5 10 0 हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 1 9। ठीक है, 9 1 जो दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग 70 आएगा। कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 70। अब 70 में जो है 2 को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 35। ठीक है, क्या 35, यानी हमारा औसत कितना हुआ 35 औसत। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है 35। ठीक है, इतना आप लोग कौन से में आया। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर थोड़ा सा और टफ है इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए दिया हुआ 11, 23 और 17 का औसत 15 है। ठीक है, औसत हमको दे दिया है। फिर दूसरा दिया हुआ ए बी 12 और 25 का औसत जो है 16 है। तो ए अपान बी का मान ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, ये पूछा हुआ आरआरबी एनटीपीसी 24/7/2021 में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों का जो इसका निकाल लेते हैं औसत। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस 11 प्लस 23 प्लस 17 हो जाएगा बटे कितनी संख्या दिया है 1 2 3 4, क्या करेंगे 4 संख्या लिख देंगे, बराबर कितना दिया हो इसका औसत 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 3 10 10 1 11 की 1 हासिल, 1 बचा, 1 2 3 3 1 4 1 5, क्या हुआ 51। ए प्लस 51 बराबर कर देते हैं 15 और ये बटे में इधर जाएगा क्या जाएगा गुणे में हो जाएगा, गुणे 4। तो क्या हुआ है ए बराबर हम कर सकते हैं 15 चौका 60 और ये इधर चला जाएगा प्लस में -51। तो ए बराबर हमारा क्या बचा, ए बराबर हमारे पास बचेगा 60 में से 51 जाएगा तो 9। ठीक है, एक निकल गया। अब दूसरा देखिए इसी तरीके से दिया हुआ है, क्या दिया है ए प्लस बी प्लस 12 प्लस 25, कितना है 1 2 3 4 संख्या है बटे 4 बराबर कितना दिया है 16 दिया है, कितना 16। इसको भी हल कर लेंगे तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, एक मान भी दिया हुआ तो इसमें हम 9 भी रख देंगे। ठीक है, तो b प्लस एक जगह पर 9 रख देंगे, 9 प्लस 12 प्लस 25 बराबर 16 गुणे 4। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे b प्लस इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25 और 12 और 9, कितना हो जाएगा 25 12 और 9, टोटल हमारा हो जाएगा कितना 37 हो जाएगा, कितना जाएगा 37 नहीं सॉरी 37 कहाँ होगा, तो 25 और जोड़ लेते हैं 25 और 10 35, 37 और 9 46 हो जाएगा, क्या 46 बराबर 16 चौका 64। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 46 बराबर बचेगा 18। b का मान भी निकल गया। अब हमको क्या पूछा है कि a अपान b का मान निकालना है, तो a अपान b बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 9 और b बराबर 18 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2।
क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो 1/2 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, 1/2। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा दोस्तों है 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि संख्या 29.75, 18.25 और संख्या n का मान, n का औसत 23 है। संख्या n का मान ज्ञात करना है, तो औसत निकालने के लिए बोला। 3 संख्या दिया हुआ, क्या क्या दिया है, 29.75 प्लस 18.25 प्लस n अपान, अब कितना संख्या हुआ, 1 2 3 संख्या हो गया, 3 बराबर 23 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग, n प्लस इसको अगर जोड़ दे रहे हैं टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल अगर जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 29 और 18, ये टोटल हो रहा है हमारा 48। 48 बराबर 23 है, 23 गुणे इधर ही क्या जो है 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n प्लस 48 बराबर 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 69 हो रहा है। ठीक है, क्या होगा 69। यहाँ क्या कर देंगे, n बराबर हो जाएगा हमारा 69 माइनस ये इधर चला जाएगा 48 हो जाएगा। तो n बराबर कितना बचेगा, 21 बचेगा। कितना, 21, यानी n का मान क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, n बराबर 21। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा 5वां नंबर। अब अगला हम लोग देखते हैं 6वां नंबर क्या है। तो देखिए 6वां थोड़ा सा जो है अलग है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। ठीक है, बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ सही माध्य लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सही माध्य। ठीक है, सही माध्य बराबर हो जाएगा, सही माध्य क्या है हमारा 68 है। ठीक है, 68 प्लस कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो मतलब कि पढ़ा गया है, क्या लिखा पढ़ा गया 25, और गलती से जो लिखा गया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, और बटे कर देंगे हम लोग कितने छात्र हैं। ठीक है, कितने छात्र हैं, औसत में क्या यही करते हैं, जो छात्र होते हैं उसको टोटल जोड़ लेते हैं ना, लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 68 प्लस ये हो जाएगा 25 में से जो 45 जाएगा तो -20/40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 68 और -1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस और ये प्लस में रहेगा, ये हो जाएगा 68 प्लस ये हो जाएगा -0.5, 1/2 में 1 का भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 68, अब ये प्लस माइनस है -0.5, तो टोटल क्या हो जाएगा, 68 मिल जाएगा 67.5 आए, क्या आ जाएगा 67.5, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 67.5। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, लास्ट हमारा है, क्या है लास्ट हमारा, कि देखिए किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 किग्रा है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन को 2 किग्रा क्या 2 किग्रा क्या होता है, कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत क्या है 20 किग्रा है, यानी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 14 गुणे 20। ठीक है, क्या आ जाएगा 14 गुना 28, 280। अब कह रहा है यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, मान लीजिए एक छात्र छोड़ दिया तो क्या हुआ 13 हो गया गुणा। अब कह रहा है जो छात्र कक्षा छोड़ता है उसका औसत वजन कितना 2 किग्रा कम है, यानी 20 से क्या है 2 किग्रा कम हुआ तो क्या हुआ 18 हुआ। तो दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 18, यानी हो जाएगा 234। तो दोनों का जो है क्या करें किग्रा कम है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का औसत वजन में ज्ञात करना है। तो दोनों को अगर घटाते हैं यहाँ से तो क्या बचेगा 46। ठीक है, क्या 46 किग्रा। ठीक है, क्या आ जाएगा 46 किग्रा जो है
जो कक्षा छोड़ा है जो छात्र है उसका वजन कितना है, 46 किग्रा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया अच्छे से तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।